हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज हम जो हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है 109 इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, उसके जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 हम स्टडी करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या होती है, फिर इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज directly proportional to the current or electricity passing through the resistance and directly proportional to the resistance of the circuit. Means जैसे कि दिखा रखा है हमारे डायग्राम के अंदर कि हमारे पास में V इज इक्वल्स टू आई आर है। तो हमारे पास में कि रेजिस्टेंस लगा है R और इसके अक्रॉस में हम लगा रहे हैं वोल्टेज V और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है I। तो हम ओम फ्लो का क्या बताती है कि जो इसमें करंट फ्लो करेगा I रेजिस्टेंस के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑन द अप्लाइड वोल्टेज V। तो मैथमेटिकली फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय V इज इक्वल्स टू आई आर, जहां पर V क्या है वोल्टेज और I यहाँ पर क्या है करंट जो कि फ्लो कर रहा है, और R यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और ऐसा यूनिट के अंदर ओम को हम रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम्स की, डिनोटेड बाय सिंबल ओम से हम मोह से डिनोट करते हैं इसको। इस नाम दे रखा है इसको ओम्स लॉ। इसको इन्वेंट किया था हमारे जो साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, जो जर्मन फिजिस्ट है, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने पब्लिश किया 1827 के अंदर। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया ओम्स लॉ। तो अब हम प्रैक्टिकली फॉर्म के अंदर हम एक सर्किट हम लेंगे यहाँ पर, जैसे आप हम देखेंगे यहाँ पर एक हम सर्किट लेंगे, उसमें लगाएंगे बैटरी, यहाँ पे हम लगा देंगे सीरीज करंट नापने के लिए एमीटर, और यहाँ पे लगाएंगे हम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसको हम लगा देंगे यहाँ पर V वोल्ट मीटर, जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज को नापेगा और करंट हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम वोल्ट आ रहा है V, वो बराबर होगा I जो करंट फ्लो करेगा I इंटू आर के। तो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल क्या बनेगी, इसके अंदर सीरियल नंबर करंट I थ्रू द रेजिस्टेंस R, मींस जो रेजिस्टेंस यहाँ पे R है इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम नापेंगे विद द हेल्प ऑफ एमीटर। को नाम दे रखा है, रीडिंग को मैंने A। नाउ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस में हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस R, उसको हमने नाम दे रखा है रीडिंग को B। और मार्क भी कर रखी है हमने वैल्यू कितनी 2 किलो ओम्स, बिकॉज हम आगे 2 किलो लगा दें सर्किट के अंदर। ना वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस R, कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है वोल्ट मीटर। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो हम नाप लेंगे, उसको हम नाम दे रखा है C। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप होगी I इंटू आर, जो हमने I नोट कर रहा है रीडिंग नंबर A और रेजिस्टेंस की वैल्यू रीडिंग नंबर B, तो A और B को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये जो रेस्ट मिलेगा हमको, ये वाली रीडिंग मिलेगी वाली, और ये रीडिंग जो मिलेगी हमको वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। मींस जो हमको वोल्टमीटर रीडिंग मिल रही है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो हमारी नाम दे रखा है हमने C, और जो हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है I इंटू आर, तो वो हमको यहाँ पे नाम दे रखा है D। और तो D और C आपकी क्या होंगी, बराबर आएंगे, तो हमारी ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो सकता है। और फाइनली हम देखेंगे कितनी इसमें एरर आ रही है, वो भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो हम आएंगे हमारे सर्किट के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है सर्किट, हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली जो फिक्स बैटरी है ना। हमको क्या करना है, ओम्स लॉ के अलग अलग रीडिंग लेने के लिए हमको अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करना है। तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है सीरीज के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो बोलते हैं हम पोटेंशियोमीटर। इसको हम वेरी करेंगे तो हमारे आर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज चेंज हो सकता है। अब आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लग रहा है वो हम नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टेड वोल्ट मीटर। तो सिंपल हमने सीरीज सर्किट लिया, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमने एक वोल्टेज को आर के अक्रॉस वोल्टेज को वेरी करने के लिए लगा रखा है पोटेंशियोमीटर। इसको हम घुमाएंगे, वेरी कर सकते हैं हम ना। इसके सीरीज में हमको नापना है करंट, तो हमें इसका जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो लेकर आया एमीटर के पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव था वो हमारा आगे गया रेजिस्टेंस के अंदर, और रेजिस्टेंस को हमने वहाँ पे जोड़ दिया यहाँ पे नेगेटिव के अंदर। और इसके हमारे पास में जो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जब पॉजिटिव पॉइंट था रेजिस्टेंस का, उसको हमने जोड़ दिया वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, और ये हमारा नेगेटिव। तो हमने क्या किया, सिंपल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ना लग रहा है वो हमको वेरी नाम मेजर करना है, तो वो हमारा V बन जाएगा। और I इंटू आर, आई यहाँ से मिल जाएगी हमको, ये हमने एज ए एमीटर डिजाइन कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको एज ए एमीटर डिजाइन कर रखा है, तो ये हमको रीडिंग दे देगा I, और यहाँ हमारे पास में रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा I इंटू आर। और ये जो हमारा वोल्ट मीटर था इसको हमने डिजाइन कर रखा है एज अ वोल्ट मीटर, दोनों हमारे मल्टीमीटर है, इसको हमने एज ए एमीटर डिजाइन कर रखा है।
आप क्लिक करेंगे तो मैंने इसको देखें एम्पियर में डिज़ाइन कर रखा है, और इसको क्लिक करेंगे तो मैंने इसको एज अ वोल्ट मीटर डिज़ाइन कर रखा है। तो अब इसको हमको परफॉर्म करना है, हम इसमें रीडिंग लेंगे इसके अंदर। ना इसमें अलग अलग रीडिंग लेने के लिए हमको वी चेंज करना पड़ेगा। तो वी हमारी फिक्स बैटरी है, तो इस वी को हम चेंज करेंगे बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ दिस वोल्ट पोटेंशियोमीटर। ना हम आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने हमें अभी अभी इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी है पोटेंशियोमीटर की। ना आपको क्या मिल रहा है, करंट कितना मिल रहा है, 4.5 मिली एम्पियर। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसके अंदर रीडिंग के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिखा करंट थ्रू आई, तो कितना हो जाएगा 4.5 मिली एम्पियर। मिली कितना होता है 10 की पावर माइनस के 3। नो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट कितना लग रहा है 8.99। तो मैं वापस यहाँ पर आया और वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर वोल्ट मीटर रीडिंग, तो कितना आ रहा है 8.99, और रीडिंग किसमें वोल्ट के अंदर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, रीडिंग है वोल्ट के अंदर। तो 8.99 यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी हमारी वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है वो वेरीफाई करना हो आपको, तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस पे क्लिक करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी 2 किलो ओम्स। 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले रखा है हमने, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 किलो ओम्स। नाउ बाय ओम्स लॉ आई इंटू आर का है ए इंटू बी। ए दे रहा है हमको करंट कितना फ्लो कर रहा है, और आर हमको देगा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का मिल रहा है रीडिंग बी से। तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, ए और बी को मल्टीप्लाई करके वो हम दे सकते हैं इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 4.5, ये मिली एम्पियर है और ये किलो ओम्स है। तो 10 की पावर माइनस की 3 और 10 की पावर प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपके पास में 4.5 इंटू 2, तो सिंपल आपके पास में आ जाएगा 9 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 9 वोल्ट। तो आप देखेंगे इसके अंदर ये जो आपकी रीडिंग थी, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 8.99 वोल्ट, मीन्स करीब करीब आपका 9 वोल्ट है। और जो आई इंटू आर यहाँ पे ड्रॉप हो रही है वो कितनी आ रही है इसके अंदर 9 वोल्ट। तो अगर आप एरर निकालते हैं इसके अंदर तो कितनी आएगी आपकी 0.01। तो ये आपकी एरर आएगी। एरर किसमें, अगर मैं लेता हूँ सी माइनस की डी, तो एरर किसमें आएगी, नेगेटिव लगा सकते हैं आप। तो इतनी हमारे पास में एरर आ रही है इसके अंदर। ये देखिए आपने, तो हमारी फर्स्ट रीडिंग में देखा आपने ओम्स लॉ हमारी वेरीफाई हो रही है। अब वापस अब नई रीडिंग को हम चेंज कर सकते हैं। अब रीडिंग को हम नई रीडिंग लेंगे इसके अंदर, और उससे हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी रीडिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो वापस सर्किट के अंदर गए। अब मुझे इसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, हल्का सा पोटेंशियल, थोड़ा इसकी रेडियो को चेंज करूंगा मैं पोटेंशियोमीटर को, तो कुछ ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगी। बाकी वोल्ट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट कितना हो गया 4.73 वोल्ट। वापस हम जाते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर, करंट कितनी है 2.37 मिली एम्पियर। तो मैं रीडिंग नंबर सेकंड के ऊपर आया, सेकंड कितनी है 2.37 अगेन मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम इसको सेम फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हैं अगर चाहें तो हम, ताकि हमारी रेटिंग सेम दिखे इसके अंदर। 2.37 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगेन 2K है, तो 2K। नाउ अब जाएंगे अपन कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है एक्रो रेजिस्टेंस, मींस वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है 4.73 वोल्ट। तो वोल्टेज अप्लाइड एक्रो रेजिस्टेंस कितनी है 4.73 वोल्ट। नाउ बाय ओम्स लॉ वापस चेक कर लेते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी थी 4.73 वोल्ट। अब ना ओम्स लॉ जो ड्रॉप होगी हमारे पास में आई और आर की मल्टीप्लिकेशन, वो कौन सा है ए इंटू बी। तो ए कितना था आपके पास में 2.37 मिली एम्पियर। तो आप आएंगे 2.37 और इंटू करना है आपको 2 किलो ओम से, तो मीन्स 2, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 4.74। तो आपने देखा 4.74 और कितना रीडिंग क्या आएगी इसके अंदर वोल्ट आएगी, तो वोल्ट लग दिया आपने, सॉरी 2.74 वोल्ट। तो आपकी जो देखा आपने अगेन आपकी जो वैल्यू थी, जो कितना हम वोल्ट लगा रहे रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4.73 वोल्ट, और यहाँ पे आई इंटू आर कितना आ रहा है 4.74 वोल्ट, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इससे हमारी ओम्स लॉ वेरीफाई हो रही है। अगेन आप देखेंगे एरर्स कितनी आएगी हमारे पास में, सेम 0.01 एरर आ रही है उसके अंदर। तो एरर बहुत कम है, मतलब हमारी ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो रहा है। इसी तरह से आप अलग अलग वैल्यूज के लिए हम इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं और लेनी है तो मैं उसको और चेंज करूंगा।
मैंने तो चेंज कर दिया। नाउ अगेन हम रीडिंग लेते हैं। वन करंट कितनी हो जाएगी 1.80 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे मैं आया रीडिंग नंबर थर्ड और फिर मैं टैप किया 1 पॉइंट, इसको भी सेम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम ताकि हमारी रीडिंग टेबल एक सेम लगे। फॉर्मेट में किया और उसको सभी को हमने दोनों ही सेम कर दिया। ना थर्ड रीडिंग आप देखेंगे इसके अंदर जो हमारा सर्किट के अंदर करंट कितना है 1.80 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लिखा हमने 1.80 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस अगेन 2K है तो 2K। ना वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है एक्रो रेजिस्टेंस मीन वोल्ट मीटर रीडिंग 3.60 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा 3.60 वोल्ट। नेक्स्ट गए हम, अब कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आई इंटू आर मीन्स ए इंटू बी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.80 मिली एम्पियर। तो 1.80 इंटू 2K किया आपने तो कितना हो जाएगा 3.6। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.60 वोल्ट। तो आप देखेंगे आपकी ओम्स लॉ बिल्कुल वेरीफाई हो रही है और एरर कितनी आ रही है 0 एरर आ रही है उसके अंदर। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको चेंज करना है तो सपोज मैंने इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कर दिया अपने आप पे ले लिया 1.5 किलो ओम कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी मैंने। अब वापस मैं इसको ओम्स को वेरीफाई करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे चेंज किया, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ करंट। अगेन हम वेरीफाई करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर हम दूसरी आर की वैल्यू के लिए लेके देख रहे हैं हम इसके अंदर तो करंट कितना है 2.43 मिली एम्पियर। तो रीडिंग नंबर फोर्थ ना फोर्थ के अंदर इन दोनों के अंदर क्या था हमारा रेजिस्टेंस था वो हमने ले रखा है 2 किलो ओम्स। तो आप देखिए इसको सपोज मैंने इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है चलो आप इसको ये शेप फिल कर दिया मैंने रीडिंग को। ये हमारी पहली रीडिंग अलग थी। अब फोर्थ रीडिंग हम लेते हैं, फोर्थ नंबर रीडिंग। उसके अंदर हमारा करंट कितना आ रहा है यहाँ पर देखेंगे आप 2.43 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लिया मैंने 2.43 मिली एम्पियर। अब ना रेजिस्टेंस कितना है आपका 1.5 के। अब आपकी वोल्ट मीटर कितना वोल्ट लग रहा है एक्रो रेजिस्टेंस वोल्ट में कितना वोल्ट लगा रहे हैं हम 3.65 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर आया 3.65 वोल्ट। तो 3.65 वोल्ट। नाउ अगेन हमारा वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर। तो 2.4 यहाँ पे है 2.43 मिली एम्पियर और 1.5 के। यहाँ पे क्या मैंने 2.43 इंटू 1.5 कितना आएगा आपका 3.645। तो ये आएगा 3.645 और यूनिट क्या आएगी इसके अंदर वोल्ट। तो देखा आपने ऑलमोस्ट रीडिंग बराबर आ रही है। आपको एरर निकालनी हो तो इज इक्वल्स टू ये एरर माइनस के आपके कितना आ रहा है 3.65 एरर आएगी आपकी माइनस के 0.005। सारी जो एरर आएंगी हमारी वोल्ट के अंदर है। आपको हमेशा जो भी रीडिंग लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपको हर स्टेज के ऊपर आपको यूनिट मार्क जरूर करनी है। 0 वोल्ट पे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और नीचे आएंगे आप लास्ट ये वोल्ट। तो आपने देखा हमारी लास्ट रीडिंग के अंदर भी हमारी जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी ओम्स लॉ हमने जो पहली रीडिंग में चेंज किया जो भी हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगा रहे हैं V और वो बराबर हो रहा है I इंटू आर के। तो ये हमारा जो V है वो V ये दिखा रखा है कॉलम रीडिंग C से दिखा रखा है और I इंटू आर जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी और I इंटू आर वो हमारा ये कॉलम है। तो सभी केस में देखेंगे आप ये हमारे पास में रीडिंग वेरीफाई ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। देन सेकंड रीडिंग के अंदर वेरीफाई हो रहा है, थर्ड के अंदर भी वेरीफाई हो रहा है, फोर्थ में जब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया तो उसके अंदर भी हमारा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज लगाएंगे V वो हमारा इक्वल होगा I इंटू आर। मतलब जो हम करंट फ्लो कराएंगे हम I वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। और यही हमारा स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू I इंटू आर।